गाइस, जब भी मैं किन्हीं दो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का कंपैरिजन करूंगा तो उसमें उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनने किस उम्र में डेब्यूट किया, उनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी, उसका बजट और प्रॉफिट परसेंटेज कितना था। और अवार्ड्स की बात की जाए तो वो अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मेजर रहेंगे। और उसके अलावा सेलिब्रिटीज़ का कंपैरिजन करते हुए पीपल्स चॉइस, किड्स अवार्ड्स, बाफ्टा ये डिपेंड करेगा। और आखिरी में दोनों के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स और दोनों की इनकम नेटवर्थ यानी कि संपत्ति का आकलन होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर फुल नेम की बात की जाए तो रॉक का पूरा नाम ड्वेन डगलस जॉनसन है। वहीं वुल्वरिन का पूरा नाम ह्यू माइकल जैकमैन है। रॉक 2 मई 1972 को पैदा हुए थे, वहीं ह्यू जैकमैन 12 अक्टूबर 1968 को पैदा हुए थे। रॉक अभी 49 साल के हैं, वहीं ह्यू जैकमैन 52 साल के हैं। रॉक यूएसए में पैदा हुए थे, वहीं ह्यू जैकमैन ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। दोनों ही लंबी हाइट के इंसान हैं। रॉक 6 फुट 3 इंच के हैं, वहीं ह्यू जैकमैन 6 फुट 2 इंच के हैं। रॉक का वेट 118 किलो है, वहीं ह्यू जैकमैन का नॉर्मल वेट 90 किलो है। अगर डेब्यूट की बात की जाए तो दोनों ने अपना डेब्यूट लेट ही स्टार्ट किया था। रॉक पहले WWE में थे, उनकी जब चरम की पॉपुलैरिटी में थे तो उन्होंने अपना डेब्यूट 29 साल की उम्र में किया एक मूवी में जिसका नाम था द ममी रिटर्न्स। वो उस समय की काफ़ी हाईएस्ट ट्रेंडिंग मूवी थी और उस समय रॉक की भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी WWE की वजह से, और इसी वजह से रॉक को हाईएस्ट अर्निंग एक्टर फॉर अ डेब्यूट रोल इन अ लीडिंग कैरेक्टर में मिला अगले ही साल। और इसके लिए बाद ह्यू जैकमैन की बात की तो उन्होंने अपना डेब्यूट 32 साल की उम्र में एक्समैन सीरीज़ में किया था, और जिससे वो मेगा स्टारडम की तरफ बढ़े थे। और अगर हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी की बात की जाए तो रॉक की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी फास्ट एंड फ्यूरियस 7, जिसमें विन डीजल, रॉक और काफ़ी अदर कास्ट थी। और इस मूवी ने लगभग 1.5 अरब यूएस डॉलर्स कमाए, यानी कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। 1.5 बिलियन बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। और 1.5 बिलियन अगर इंडियन मूवीज़ का कंपैरिजन की जाए तो लगभग पद्मावत की नेट ग्रोथ, जो कि 585 करोड़ इंडियन रुपीज़ है, उसका लगभग 20 गुना है। वहीं ह्यू जैकमैन की बात की जाए तो उनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, जिसमें उन्होंने 747 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए। अगर बजट की बात की जाए तो फिर रॉक की मूवी का बजट था 190 मिलियन, वहीं एक्समैन का बजट था 200 मिलियन। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो फिर फास्ट एंड फ्यूरियस 7 ने 1310 मिलियन यूएस डॉलर्स का फ़ायदा कमाया। वहीं ह्यू जैकमैन की एक्समैन ने 547 मिलियन यूएस डॉलर्स का प्रॉफिट किया है। बट अगर बजट के कंपैरिजन में प्रॉफिट का परसेंटेज देखा जाए तो उस हिसाब से रॉक की मूवी ने अपने बजट से लगभग 8 गुना ज़्यादा रुपया कमाया, वो भी मेगा वर्ल्ड लेवल स्केल में। वहीं ह्यू जैकमैन की मूवी ने भी 3.5 गुना कमाया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो पहले अकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो फिर ऑस्कर्स में रॉक को एक भी मेडल या फिर अवार्ड नहीं मिला है, ना ही उन्हें कोई नॉमिनेशन मिला है। बट ह्यू जैकमैन को एक नॉमिनेशन मिला है 2003 में आई मूवी लेस मिजरेबल्स के लिए। अगर गोल्डन ग्लोब की बात की जाए तो उसमें भी रॉक को अभी तक कोई गोल्डन ग्लोब नहीं मिला है, ना ही नॉमिनेशंस। बट वहीं ह्यू जैकमैन को एक गोल्डन ग्लोब मिला है और उनकी 4 नॉमिनेशंस हैं। और अगर पीपल्स चॉइस अवार्ड की बात की जाए तो दोनों ह्यू जैकमैन और ड्वेन जॉनसन ने 2 पीपल्स चॉइस अवार्ड जीते रखे हैं। और अगर किड्स चॉइस अवार्ड की बात की जाए तो रॉक ने 3 किड्स चॉइस अवार्ड जीते हैं, वहीं ह्यू जैकमैन ने एक भी किड्स अवार्ड नहीं जीता है, उनने 3 बार नॉमिनेट ज़रूर हुए हैं। और अगर संपत्ति की बात की जाए तो फिर रॉक की टोटल संपत्ति 400 मिलियन यूएस डॉलर्स है, वहीं ह्यू जैकमैन की टोटल नेटवर्थ 180 मिलियन यूएस डॉलर्स है। और अगर फ़ी पर मूवी की बात की जाए तो रॉक लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर्स लेते हैं फ़ी में एक मूवी के लिए, वहीं ह्यू जैकमैन भी लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर्स ही लेते हैं। और 20 मिलियन लगभग आप 1.5 अरब रुपए के हिसाब से लगा सकते हो, यानी एक मूवी का दोनों ही एक्टर्स लगभग 1 से 1.5 अरब रुपया लेते हैं। और अगर हाईएस्ट पे की बात की जाए तो फिर रॉक की हाईएस्ट पे थी 87 मिलियन पूरे साल भर की, और ह्यू जैकमैन की थी 2013 में आई मूवी लोगन की वजह से 55 मिलियन यूएस डॉलर्स पूरे साल भर की। और अगर बात की जाए सोशल मीडिया की तो फिर इंस्टाग्राम में रॉक के 272 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं
ह्यू जैकमैन के 30 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है। और रॉक की बात की जाए तो वो नंबर 2 और नंबर 3 पे चल रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम में, पूरे वर्ल्ड में की लिस्ट में। उनसे ऊपर खाली क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और सेकंड नंबर पे काइली जेनर हैं। वो सिचुएशंस फ्लिप होती रहती हैं। और अगर इंडियन सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो विराट कोहली ही टॉप 20 में हैं, जिनके 150 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं। और अगर फीमेल सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो फिर प्रियंका चोपड़ा और श्रद्धा कपूर टॉप इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं इंस्टाग्राम फॉलोवर्स में, फीमेल कैटेगरी में। उनके 68 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं। और अगर बात की जाए ट्विटर फॉलोअर्स की तो रॉक के 15 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स हैं, यानी कि लगभग 1.5 करोड़। और अगर ह्यू जैकमैन की बात की जाए तो उनके लगभग 15,000 ट्विटर फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो ट्विटर में ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहते हैं। और अगर फेसबुक की बात की जाए तो रॉक के 58 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक में, और ह्यू जैकमैन के लगभग 34 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक में। और अगर कुल मिला के ओवरऑल कंपैरिजन की जाए तो पॉपुलैरिटी चार्म के मामले में रॉक आगे हैं ह्यू जैकमैन से, बट अगर प्योरली एक्टिंग की बात की जाए तो उस फील्ड में ह्यू जैकमैन आगे हैं रॉक से। तो ये थे मेरे कंपैरेटिव एनालिसिस रॉक ह्यू जैकमैन के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।